हाय गाइस, दिस इज भारती एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिफरेंट। इतना इजी कंसेप्ट है ये। अगर आपने इससे पहले कोई भी क्लास में देखी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की तो भी आप ये कंसेप्ट आज अच्छे से कर सकते हो और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, दिस इज द पार्ट 9th। क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे लेकिन आज अलग टाइप करने वाले हैं जहां पर हम वर्ड्स को देखेंगे कि इनके अल्फाबेट्स को अरेंज करके हम कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे अरेंजमेंट वर्ड की परमुटेशन देखेंगे, भारत वर्ड की परमुटेशन देखेंगे, कुछ डिजिट्स को अरेंज करके कितने नए नंबर बना सकते हैं ये देखेंगे। और इतने इजी कंसेप्ट है, नहीं आपको अगर एक बार समझ आ गया अच्छे से कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, और उसके बाद है आपका ये होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट करके नए वर्ड्स कितने बनने हैं ये आपको बताना है। और अगर आपने क्लास में ध्यान से समझ लिया ये क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ईजी है, जस्ट स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। ठीक है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंजमेंट। क्या कह रहे हैं, देखो अरेंजमेंट अरेंजमेंट हो गया। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक वर्ड है, ठीक है, अरेंजमेंट। आप मुझे ये बताओ जब मैं इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करूंगी, मींस इनकी प्लेसेस चेंज करूंगी, तो मैं कितने नए वर्ड्स बना सकती हूँ, मुझे ये बताओ। क्लियर हो रही है चीज? जब मैं इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करूंगी, मींस उनके प्लेसेस को चेंज करूंगी, उससे मैं कितने नए वर्ड बना सकती हूँ ये मुझसे पूछ रहे हैं। जैसे देखो एक वर्ड मैं आपको बना के दिखाती हूँ, RARANGEMENT। मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैंने ये ए और आर को रिप्लेस किया और एक नया वर्ड बना दिया। तो ये भी एक वर्ड है जो इनके लेटर्स को अरेंज करके बना है। तो वो पूछ रहा है इतनी कितनी अरेंजमेंट्स करके मैं कितने नए वर्ड्स बना सकती हूँ ये बताओ। जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है उतना ही ईजी इसका सोल्यूशन है। ध्यान समझो। देखो देखो यहाँ पे जब भी आपको कोई ऐसे वर्ड की परमुटेशन पूछी जाए जहां पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। देखो यहाँ पे लेटर्स रिपीट हो रहे हैं ना, देखो ए जो है आपका 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है और ई भी 2 बार आ रहा है, एन भी 2 बार आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे वर्ड की परमुटेशन पूछी जाए जहां पर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। देखो फॉर्मूला क्या है, जितने भी टोटल नंबर है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं आपने ऊपर लिख देना है, साथ में लगा देना है फैक्टोरियल। समझ आई ये चीज? बहुत सिंपल सी चीज है। आपको कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसमें लेटर रिपीट कर रहे हैं, आपको जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं आपने ऊपर लिख देना है। जैसे मैंने 11 फैक्टोरियल ऊपर लिख दिया। सेकेंड चीज, अब देखो रिपीट कितने हो रहे हैं, आर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। ए है जो 2 बार रिपीट है, मतलब 2 बार आ रहा है, दैट इज 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। यहाँ पे ई कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो एक और 2 फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। और यहाँ पे एन भी 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पे एक और 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। इतना इजी कंसेप्ट है। पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं वो आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे फैक्टोरियल लिख दीजिए जितने जितने वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे आर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो 2 फैक्टोरियल, ए 2 टाइम्स था तो 2 फैक्टोरियल, अगर ए 3 टाइम्स होता तो मैं 3 फैक्टोरियल लिख देती। जितनी बार कोई रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल आप नीचे लिख दीजिए तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मींस सिर्फ मुझे इसे सॉल्व करना है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 टाइम्स 2 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि ऐसे 4 हैं जो आपके पास रिपीट हो रहे हैं। कितनी कितनी बार, 2 टाइम्स। क्लियर हो रही है चीज? अगर मेरा ए 3 टाइम्स आता तो मैं 2 की जगह यहाँ पे क्या लिख देती, 3 फैक्टोरियल लिख देती। जो जितनी बार रिपीट होता है एक अल्फाबेट उतने फैक्टोरियल नीचे आ जाते हैं। क्लियर हो रही है चीज? बहुत इजी है। मतलब मेरा काम किसे सॉल्व करना है, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बहुत इजी है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 मीन्स 2 ही होता है। जैसे आपने क्या लिखना है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 11 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा, 2 टू द 4 4 टू द 8 एंड 8 टू द 16। अब 11 फैक्टोरियल को खोलो फिर 16 से डिवाइड करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 11 फैक्टोरियल को कैसे खोलोगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6, आपने 1 तक लिख देना है कैलकुलेटर से और नीचे क्या आएगा 16।
क्लियर, ये चीज़ बहुत सिंपल है, जस्ट आपको कैलकुलेट करना और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत इजी है, जस्ट आपको कंसेप्ट को समझना है। अगर कोई भी ऐसा वर्ड आपको दे दिया जिसमें अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऊपर और नीचे, जैसे ए कितने टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। और कोई भी क्या रिपीट हो रहा है, बिल्कुल आर कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो फिर से 2 फैक्टोरियल। अगर आर भी 3 टाइम्स हो रहा होता तो यहाँ 3 आ जाता। जितने टाइम्स कोई रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल नीचे डिवाइड में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखो। यहाँ तक तो हो गया कि हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, आपने देख लिया। अब आगे देखो, इन हाउ मेनी ऑफ दीज द वोवल्स अकर टुगेदर, अगर वोवल साथ में आते हैं तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। बहुत ईजी है, वर्ड क्या है, अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, ये मेरा वर्ड है। अब वो कह रहे हैं वोवल साथ में आने चाहिए, मतलब मैं वोवल्स का पैकेट बना के उसे साइड में रख लेती हूँ। वोवल्स कौन से, देखो ए ई और दिस इज ई, ये मेरे पास 4 वोवल्स हैं। मैं इसको साइड में रख लेती हूँ एक पैकेट बना के, और बाकी वर्ड्स यहाँ, बाकी अल्फाबेट्स में यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो बन गया यहाँ पे, है ना, RRNMG रह गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब मेरे पास देखना है इसकी कितनी परमुटेशन होगी। अब कितने वर्ड्स रह गए, कितने अल्फाबेट्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 रह गए। और यहाँ पे कितने हैं, देखो ये एक पैकेट की तरह काउंट होगा, तो टोटल कितने हो गए 8। इसकी परमुटेशन आएगी 8 फैक्टोरियल। जब उसने कह दिया कि वोवल्स साथ में आएंगे, तो वोवल्स का जो पैकेट है उसको साइड पे रख दीजिए, वो अब 1 काउंट होगा। तो 7 तो ये थे और ये 1 काउंट हो रहा है, टोटल कितने हो गए 8 फैक्टोरियल ऊपर। पर इसमें भी तो अल्फाबेट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, है ना। कौन कौन रिपीट हो रहा है, आर कितने टाइम्स 2, दैट इज 2 फैक्टोरियल। और क्या रिपीट हो रहा है, एन कितने टाइम्स 2, दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। और तो कुछ नहीं रिपीट हो रहा। ये ए और ई वाले जो हैं आपके पास रेपिटेशन, यहाँ काउंट अभी नहीं होंगी। अभी मैंने क्या किया, उसने कहा वोवल साथ में आने चाहिए, उनका पैकेट अलग रख दो। अब ये 7 हो गए और ये 1 काउंट होगा पैकेट पूरा, टोटल कितने हो गए 8 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल, बात खत्म। ठीक है, इनटू, अब ये जो पैकेट है इसकी अरेंजमेंट भी तो चाहिए, पैकेट में भी तो अरेंजमेंट होती है। टोटल कितने हैं 4, ऊपर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। रिपीट कौन हो रहा है, ए 2 टाइम्स, नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। ई भी कितने टाइम्स हो रहा है 2 टाइम्स, तो क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो रही है चीज, बहुत इजी है। पहले जो वोवल्स है उनका पैकेट साइड पे रख दो, अब वो 1 काउंट होगा। 7 ये थे, 1 ये था, 8 हो गए। 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आर और एन आपके रिपीट हो रहे थे। अब आगे चलते हैं, पैकेट की भी तो अरेंजमेंट देखनी है। पैकेट में टोटल कितने हैं 4, ऊपर आया 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आया जो रिपीट हो रहे हैं, ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ई भी कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो नीचे फिर से क्या आ गया 2 फैक्टोरियल। क्लियर है चीज, मतलब मुझे जो सोल्यूशन करने हैं दैट इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मुझे ऐसे वर्ड के नंबर मिल जाएंगे जिसमें वोवल्स साथ में आ रहे हैं। क्लियर हो रही है चीज, बहुत ईजी है। अब इसको फैक्टोरियल्स को सॉल्व करना है, दैट विल बी 8, आप इसको खोल सकते हो इजिली, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बहुत इजीली खोल सकते हो। ये सारे 2 ही हैं, 2 4 द 8, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है, ऐसे फैक्टोरियल नहीं कट करते, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, इसलिए मैं 2 4 द 8 लिख दिया। ये 2 फैक्टोरियल 2 ही है, दैट यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। कैंसिल करके आप सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकाल सकते हो, ये मैं आपको फैक्टोरियल की सबसे पहली क्लास में सिखा चुकी हूँ। ठीक है, सो ये काम आपका है। मैंने आपको जस्ट बताया कि आप परमुटेशन का यूज करके इनके नंबर ऑफ वेज कैसे निकाल सकते हो, मीन्स हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, ये कैसे निकाल सकते हो। बट फैक्टोरियल सॉल्व करना आपको करना है, ये बहुत ईजिली आप कर सकते हो। इसका आंसर 60480 समथिंग आएगा, आप देख लेना, इसी सीरीज में होगा। लेकिन आपको कैलकुलेशंस करनी खुद है, ये मैं आंसर इसलिए दे रही हूँ कि आपको कैलकुलेशंस करके पता हो कि आपने आंसर ठीक निकाले हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ वेज कैसे निकालने हैं जब आप इन लेटर्स को अरेंज करोगे उस वर्ड के जिसमें आपके लेटर्स क्या हैं रिपीटेड है। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक है कि परमुटेशन निकालेंगे जहां पे सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है,
कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है मीन्स जैसे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे थे तो आगे ऐसे कुछ डिजिट्स रिपीट होंगे, तो परमुटेशन उनकी जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स या फिर डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन आपको कैलकुलेशंस खुद करनी है। आंसर सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चन करके पता लगे हाँ आपका आंसर्स ठीक आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत। बिल्कुल सेम वैसे करना है। देखो भारत आपको वर्ड दिया हुआ है, इसमें भी रेपिटेशन है, पहले चेक कर लो, ए और ए रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स ये रेपिटेशन वाली एक्सरसाइज है। इसमें कैसे करते हैं, टोटल नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल ऊपर और कुछ रिपीट हो रहा है, बिल्कुल क्या रिपीट हो रहा है, ए, तो 2 फैक्टोरियल नीचे। ठीक है, तो दैट विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसल, दैट विल बी 6 5 द 30 इंटू 12 दैट विल बी 360। मीन्स आपके पास कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इसके, क्योंकि इसमें ए रिपीट हो रहा था तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, रेपिटेशन वाला, टोटल नंबर ऊपर और जो जितनी बार रिपीट हो रहा है वो नीचे लिख दिया, आपको आंसर क्या मिल गया, 360। ठीक है, अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने कहा था कितने डिफरेंट वर्ड्स पॉसिबल है, मैंने बता दी। आगे देखो, इन हाउ मेनी ऑफ दीज बी एंड एच आर नेवर टुगेदर। टोटल केसेस कितने हैं, 360, मतलब टोटल वर्ड्स हम कितने अरेंज करके बना सकते हैं, 360। कहता है इनमें से ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिसमें बी और एच कभी साथ नहीं आएंगे। ठीक है जी, हम टोटल 360 में से वो केस माइनस कर देंगे जहां पे बी एच साथ में आ रहे हैं, हमें वो नंबर मिल जाएंगे जहां पे बी एच साथ में नहीं आते। क्लियर हो रही है चीज, टोटल में से वो केसेस माइनस कर देंगे जहां पे बी एच साथ में आ रहे हैं, तो हमें मिल जाएंगे नंबर ऑफ केसेस जहां पे बी एच कभी भी साथ में नहीं आते। चलिए फिर निकालते हैं, यहां पे हम निकालेंगे कि बी एच जब साथ में आएंगे कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो मैंने बी एच का एक पैकेट अलग बना के रख दिया क्योंकि हमें इन्हें साथ में लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्ड्स कौन से रहेंगे, ए आर ए टी। ठीक है जी, अब ये एक पैकेट की तरह काउंट होगा, जैसे आपको याद हो जब वोवल साथ में लाने होते थे उसका भी एक पैकेट अलग बनता था, अब बी एच साथ में लाना है तो उसका भी पैकेट मैंने एक अलग बना दिया। ठीक है, तो कितने वर्ड्स हो गए ये, सॉरी कितने अल्फाबेट्स हो गए, 1 2 3 4 और ये एक ही काउंट होगा दैट, तो मेरे पास कितने हो गए, 5। ठीक है जी, तो टोटल 5 है तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल। अब इसमें भी ध्यान से देखो, क्या कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, ए, तो इसका 2 फैक्टोरियल नीचे, जो जितनी बार रिपीट होता है उतना फैक्टोरियल नीचे आता है। अगर ए 4 टाइम्स रिपीट हो रहा होता तो मैं नीचे 4 फैक्टोरियल लिखती, ऊपर टोटल आता है, नीचे कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नंबर आता है, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4, ये एक ही काउंट होगा दैट इज 5 और नीचे क्या आएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल। नाउ अब जो ये पैकेट बनाया है इनकी अरेंजमेंट भी तो करते हैं, अगर आपको याद हो हम वोवल्स को भी रख रहे थे, उनकी अरेंजमेंट भी कंसीडर कर रहे थे, तो अगर बी एच की अरेंजमेंट क्या होगी, 2 ही सीट्स हैं और 2 ही हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, तो इनकी अरेंजमेंट क्या होगी 2p2 दैट इज 2 फैक्टोरियल, है ना। हम ऐसे सीखते हैं ना, कितने वर्ड्स हैं मेरे पास, सॉरी कितने अल्फाबेट्स हैं, 2, सीट्स भी कितनी है 2, तो इनके आपस में अरेंजमेंट कितनी होगी 2p2 दैट इज 2 फैक्टोरियल। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल तो इनका अरेंजमेंट आया, फिर जो पैकेट का अरेंजमेंट खुद का आना था दैट इज 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। क्लियर हुई चीज, जस्ट पहले हमने बी एच का पैकेट अलग बनाया, फिर क्या किया हमने पूरे की हमने अरेंजमेंट्स निकाल लिए, टोटल 5 है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, लेकिन जो पैकेट के अंदर है उनका भी तो आपस में अरेंजमेंट होगा दैट इज 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2p2 होगा, अल्फाबेट्स भी 2 हैं, सीट्स भी 2 हैं, दैट इज 2p2, तो इसका आंसर मिलेगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है चीज, तो ये मेरे पास क्या बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल आपके पास 120 होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में भी चीजें बैठ जाएंगी कि 5 फैक्टोरियल 120 है। ठीक है, तो जब इसका आंसर आप निकालोगे दैट इज 360 में से आप 120 माइनस कर रहे हो, मतलब टोटल में से वो अरेंजमेंट्स माइनस कर रहे हो जहां पे बी एच साथ में आते हैं, आपको वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे जहां पे बी एच साथ में नहीं आते। ठीक है, दैट विल बी 360 माइनस 120, आप बहुत इजीली कर सकते हो, दैट विल बी 240, ये आपका आंसर है। तो ऐसे 240 वर्ड्स हैं जहां पे आपके बी और एच साथ में नहीं आते।
ठीक है, चले आगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विद बी एंड एंड विद टी, कि आपका स्टार्ट तो बी से ही होना चाहिए, एंड टी से ही होना चाहिए। बताओ आप ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो जहां स्टार्ट तो बी से हो रहा है पर एंड टी से हो रहा है। मतलब आप बी को भी फिक्स कर चुके हो, टी की को भी फिक्स कर चुके हो, मतलब इनको आप अरेंज नहीं कर सकते। तो अरेंज करने के लिए कितने अल्फाबेट्स हैं? 4। टोटल कितने आ गए? 4, दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे रिपीट हो रहा है कोई? बिल्कुल, ए रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो नीचे 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। जितने अल्फाबेट्स उतने ही प्लेसेस हैं, तो उनको अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल। लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो ऊपर आते हैं। बी और टी तो काउंट ही नहीं करने ना, क्योंकि वो फिक्स कर दिया, अब उनको अरेंज तो करना नहीं। तो है कितने टोटल? 4, ऊपर 4 फैक्टोरियल। रिपीट ए हो रहा है कितने बार? 2 टाइम्स, नीचे 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे करोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, आपको क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। मतलब ऐसे 12 वर्ड्स हैं जो हम बी से स्टार्ट करके एंड कर सकते हैं टी पे। दिस इज ऑल अबाउट अरेंजमेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने सिंपल अरेंजमेंट निकाला, फिर उन्होंने कहा बी और एच साथ में नहीं आने चाहिए, फिर टोटल में से हमने वो केसेस माइनस कर दिए जहां पे बी और एच साथ पे आ रहे थे, तो हमें मिल गए वो केसेस जहां पे बी एच साथ में नहीं आएंगे। और सेकंड केस क्या था कि बी से स्टार्ट होना चाहिए, टी पे एंड होना चाहिए, तो बी टी को फिक्स कर दिया। सिर्फ 4 वर्ड्स, 4 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट करके हमने अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लिए। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, ये चीजें ईजी हैं अगर आप इसे ध्यान से समझो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट इवन नंबर, तो पहले 5 की प्लेस बना लो। कहते कितने 5 डिजिट इवन नंबर बना सकते हो इन डिजिट्स का यूज करके। एक बात ध्यान से समझना, कोई भी इवन नंबर कब होगा? जब उसकी यूनिट प्लेस पे यहाँ पे इवन नंबर होगा। कोई नंबर इवन नंबर तब होता है जब उसके लास्ट में इवन हो। जैसे 132 इवन नंबर है क्योंकि इसके एंड में एक इवन नंबर है, लेकिन 133 एक ओड नंबर है क्योंकि इसके एंड में ओड नंबर है। तो अगर मुझे एक 5 डिजिट इवन नंबर बनाना है तो एंड में एक इवन नंबर ही होना चाहिए। अब मैं यूज कर सकती हूँ 1 2 5 5 4, यहाँ पे 2 इवन नंबर है, एक 2 एक 4। मतलब अगर मुझे इसको फिल करना है तो मेरे पास कितने वेज हैं? 2 वेज हैं। क्लियर हो रही है चीज? क्योंकि 2 और 4 के अलावा मैं कुछ यहाँ पे फिल कर नहीं सकती, तो ये यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने हैं? 2 वेज है। चलिए आगे आगे देखो, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस है मेरे पास। कितनी? 4। तो टोटल कितनी आएंगी? दैट इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या क्या फिल कर सकती हूँ? 1 2 5 4, इन चारों में से कोई भी यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, लेकिन 5 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, मीन्स 2 बार आ रहा है, तो नीचे इसका 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा। दैट इज 4 फैक्टोरियल। ये टोटल जितने हैं अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 5 2 बार रिपीट हो रहा है, इनटू 2 वेज, क्योंकि यहाँ पे एक इवन नंबर ही आ सकता है। बस अब इसको सॉल्व करना और हमें आंसर मिल जाएगा। दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 ही होता है। दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसर। आंसर क्या आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 द 12, 12 2 द 24, मीन्स 24 5 डिजिट इवन नंबर मैं बना सकती हूँ इन डिजिट्स का यूज करके। क्लियर है चीज? बहुत इजी है। जस्ट अगर इवन नंबर है तो अब वेज, यहाँ लास्ट वाला यूनिट प्लेस फिल करने के सिर्फ 2 ही वेज थे और बाकी 4 को हमने परमुटेशन से निकाल लिया। टोटल 4 फैक्टोरियल, उसमें रिपीट कितने हो रहे हैं? 2, दैट विल बी 2 फैक्टोरियल नीचे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका जस्ट हार्डली 10 सेकेंड्स लेगा, हो जाएगा। इसको ध्यान से करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हम करेंगे सर्कुलर परमुटेशन, वो करेंगे कल की क्लास में। टिल देन डू प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन अब तक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू so much for watching.